हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ झारखंड टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज में सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का पहला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग से काटकर बनाया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ ही किया गया था। यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है जो रांची में स्थित है। विनोद कुमार गुप्ता 5 दिसंबर 2000 से 7 मार्च 2003 तक झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम मंगलमय बनर्जी था। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी जिगर। जिगर, जिसे यकृत भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव करती है व संश्लेषण करती है, उसे ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि है। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं और सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगला प्रश्न, जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय कराया? सही उत्तर ऑप्शन ए 1999 में आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, बिमल जलान और सी रंगराजन। जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है यानी इनडायरेक्ट टैक्स, जिसने वैट, सर्विस टैक्स और उत्पाद शुल्क जैसे कई अप्रत्यक्ष टैक्स को बदल दिया। यहां जितने भी मुख्य बिंदु लिखे हैं वे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी को 101 संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। यह कर टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और जीएसटी की परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे। जीएसटी का आदर्श वाक्य वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट और जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश 1954 में फ्रांस था। भारतीय जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इसे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। जीएसटी का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि इससे टैक्स की चोरी रुके और भारत में बिजनेस करने वालों को टैक्स के ऊपर डबल टैक्स न देना पड़े। अगला प्रश्न, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज कारखाना रांची में स्थित है। यह चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। यह एक ढलाई भट्ठी है जिसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहों को गलाने एवं विशेष आकृतियों को ढालने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 में सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकोस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है?
ऑप्शन सी थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन की कमी के कारण कई तरह के रोग होने की संभावना होती है, जैसे विटामिन ए के कमी से रतौंधी, विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों या वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। विटामिन ई के कमी के कारण प्रजनन क्षमता घट जाती है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का न जमना, विटामिन B1 से बेरीबेरी, विटामिन B2 से राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा, विटामिन B6 के कमी से एनीमिया रोग और विटामिन B7 के कमी से डर्मेटाइटिस और लास्ट विटामिन B9 या B12 के कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? सही उत्तर ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी। यह कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। कुछ और इंपॉर्टेंट जल विद्युत केंद्र जैसे मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना 1989 ईस्वी में स्थापित यह परियोजना रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना का निर्माण झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? सही उत्तर ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के केंद्रक की भी खोज की थी। मैथियास स्लेडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन सी 1975। दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभ्यारण्य में हाथी, तेंदुआ, हिरण पाया जाता है। कुछ और अभ्यारण्य जैसे तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद जिले में है, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिले में है, पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जिले में है और पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में है। अंतिम प्रश्न, किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव क्या कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी परजीवी। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उसे परजीवी जंतु कहा जाता है, जैसे मच्छर, जोंक और खटमल। सहभोजिता किसे कहते हैं? अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरी जाति को पहली से न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो, उसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे शाखाओं पर उगने वाली ऑर्किड, सार्क और रेमोरा। आपको यह वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।